माय डियर स्टूडेंट, मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जिसका टाइटल था डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। और लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड के टाइप्स को समझा था, डिमांड क्या थी उसे समझा था। आज के लेक्चर 7 में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड होते क्या हैं। आपको याद हो, जब हमने डिमांड को समझा था तो हमने देखा था कि डिमांड जो रहती है वो किससे डिसाइड होती है। बोलो, डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस। प्राइस यदि बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है, बोलो, कम हो जाती है। और प्राइस यदि गिरते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आप देखें तो ए कॉम्बिनेशन पर प्राइस 60 था तो डिमांड 0 थी। बी कॉम्बिनेशन पर प्राइस 60 से 50 डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड 0 से 2 इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन में 40 हुआ और डिक्रीज़ हुआ 10 तो डिमांड 2 इंक्रीज़ होकर 4 हो गई। तो डिमांड और प्राइस में हमने रिलेशनशिप देखा कि आपकी नेगेटिव रिलेशनशिप रहती है। इसी कारण से जो डिमांड शेड्यूल से हमने जो डिमांड कर्व बनाया था, जैसे आप देखें ए बी सी कॉम्बिनेशंस थे, इसको हमने कर्व पे रखा था, ग्राफ पे रखा था। ओ एक्स पे हमने डिमांड को लिया था, ओ वाई पे हमने प्राइस को लिया था। तो यहाँ पे आपकी अपोजिट रिलेशनशिप के कारण ये जो कर्व था, डिमांड कर्व जो था, ए बी सी डी ई एफ कॉम्बिनेशन जो थे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिरते हुए आए थे। और जब ये पॉजिटिव ऑर्डर में होते हैं तो तब ये इंक्रीजिंग बढ़ते हुए आते हैं। तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज जैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं तो हमें समझना होगा कि डिमांड खाली प्राइस पे ही डिपेंड नहीं करती, कुछ अदर फैक्टर भी हैं जो डिमांड को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में। डिटर्मिनेंट होते क्या हैं? डिटर्मिनेंट मतलब होता है कि डिसाइड करने वाले, निर्धारित करने वाले। तो डिमांड को डिसाइड कौन करते हैं? जैसा कि हमने देखा था कि जो प्राइस है वो डिमांड को क्या करती है, डिसाइड करती है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मीन्स फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड, मतलब जिनके चेंज होने पर डिमांड भी चेंज होती है। जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट या कमोडिटी बोलते हैं। तो उसका प्राइस जो है, जैसे हम देखें आइसक्रीम का प्राइस 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30 हुआ था तो आपकी डिमांड इंक्रीजिंग हुई थी, आपको याद हो। तो ऐसे प्राइस के साथ साथ अपने रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस भी होता है, कंज्यूमर की इनकम भी होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर भी होता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो उस प्रोडक्ट की प्राइस पर डिपेंड करती है। यदि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही होगी, और प्राइस यदि घट रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही होगी। तो ये आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट डिटरमिनेंट माना जाता है। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर डिमांड कब करेगा, तो हमने डिमांड में एक एसेंशियल पॉइंट देखा था कि एबिलिटी टू पे होना चाहिए। तो एबिलिटी टू पे कंज्यूमर तब होगा जब उसकी इनकम होगी। तो यदि इनकम कंज्यूमर की कम हो रही है तो डिमांड भी उसकी कम होगी। यदि इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी डिमांड को डिसाइड करती है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा कंज्यूमर की इनकम भी क्या रहा, बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड रहा। जैसे राइजिंग द इनकम है, राइजिंग द इनकम कोज एन इंक्रीज विद इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड, कि जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करता है, अपना कंजम्पशन बढ़ा देगा और उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और इनकम यदि डिक्रीज़ होगी तो अपना कंजम्पशन भी कम कर देगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये सेकंड डिटर्मिनेंट रहा आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर आता है मेन प्रोडक्ट के प्राइस के साथ साथ रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, रिलेटेड प्रोडक्ट जो रहते हैं, रिलेटेड गुड जो रहती हैं वो दो रहती हैं। एक तो रहती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका आप कंबाइन यूज़ करते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज हम टू व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें फ्यूल जो है वो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कहीं ना कहीं यदि व्हीकल के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है फ्यूल की भी चेंज होगी। तो यहाँ पे एक की डिमांड दूसरे की डिमांड को प्रभावित कर रही है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को प्रभावित कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कोज ए डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक, कि यदि हम एक वन प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज़ होने का इफेक्ट दूसरी की डिमांड पर देखें तो वो क्या कहलाता है आपका, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हम देखें ब्रेड बटर जो है, हम देखें इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ ब्रेड हुआ है तो कहीं ना कहीं अब प्राइस बटर का जो है, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण बटर की जो डिमांड है, एक की हम प्राइस देखेंगे तो दूसरे की हम क्या देखेंगे, डिमांड देखेंगे। तो इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ ब्रेड है तो जो डिमांड ऑफ द बटर है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें एक की प्राइस में चेंज दूसरे की डिमांड को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है
तो एक गुड्स की जो प्राइस है वो दूसरे की डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट हुआ आपका डिमांड का। फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो रहते हैं जो एक के प्लेस पर दूसरे यूज़ में आते हैं। जैसे हम टी की बात करते हैं तो टी नहीं अवेलेबल हो तो हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो टी कॉफ़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जिनको हम क्या बोलते हैं बोलो, स्थानापन्न, प्रतिस्थापित, जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यदि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है एक प्रोडक्ट का, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन प्रोडक्ट विल रीजन एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ गया लेकिन कॉफ़ी का प्राइस उतना ही है, तो कहीं ना कहीं टी के प्राइस बढ़ने पर जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन प्रोडक्ट, सपोज टी है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द टी है, विल रीजन एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करेगा। तो ये आपके रिलेटेड के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट देखा, ठीक है ना, और हमने कॉम्प्लीमेंट्री देखा। तो यहाँ पे ये दोनों ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। फिर आता है अपना कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। जैसा कि हम देखें कंज्यूमर चेंजेस चाहता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस चाहता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट्स है तो हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। आप कई बार देखें कंपनी कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस को ध्यान रखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। एप्पल का हम एग्जांपल लेते हैं तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पूरा करते हैं, तभी उसके नए सेट के आने पर उसकी डिमांड क्या हो जाती है बोलो, इंक्रीज़ हो जाती है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन यदि पूरी हो रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन यदि पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके अलावा कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन ये मैंने टेक्नोलॉजी की बताया, और अदर कोई एक्सपेक्टेशन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे अदर एक्सपेक्टेशन में हम देखें कि कंज्यूमर चाह रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो वो अभी ही क्या कर लेगा, कम प्राइस पर भी डिमांड कर लेगा। तो कंज्यूमर की जो आने वाली एक्सपेक्टेशन के अंदर प्राइस बढ़ना है तो वो कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट जो बढ़े हुए प्राइस हैं वहाँ पे भी चीज़ें परचेज करता है। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी क्या माना जाता है, जिसको हम टेस्ट प्रेफरेंस भी बोलते हैं कंज्यूमर का, नीचे हम देखेंगे टेस्ट प्रेफरेंस भी बोलते हैं हम इसको। तो वो भी डिमांड को डिटरमाइन करता है, तो वो भी डिमांड का डिटर्मिनेंट होता है। फिर आता है नंबर ऑफ़ बायर इन द मार्केट। यदि नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा संख्या में है, इंक्रीज़ हो रहे हैं बायर, तो कहीं ना कहीं हम देखें डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आपको याद हो जब जियो फर्स्ट टाइम आया था तो उसके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर कम थे जियो के, अब देखें सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड भी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। टेस्ट ऑफ रेफरेंस को हमने पहले देखा था, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यदि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी बोलो, ज़्यादा होगी। फेवरेबल टेस्ट रिजल्ट इंक्रीज इन द डिमांड, अनफेवरेबल टेस्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डिमांड। जैसे अनफेवरेबल का मतलब ये हुआ कि जैसे नोकिया का हम एग्जांपल लें, नोकिया ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर टाइम के साथ साथ चेंज किए पर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग टाइम पे नहीं किए, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके से है कि जैसे आपने देखा हो कि गवर्नमेंट रिबेट दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यदि गवर्नमेंट वहाँ पर रिबेट या डिस्काउंट नहीं देती है तो बढ़े हुए प्राइस पर जो है जो कंज्यूमर हैं वो चीज़ों को कंज्यूम नहीं करेंगे, बायर बाय नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यदि फेवरेबल है तो कहीं ना कहीं डिमांड को क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और इसके अगेंस्ट यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी अगेंस्ट है, कोई रिबेट नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड को क्या करेगी बोलो, डिक्रीज़ करेगी। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे आप देखें मिडिल लेवल पर, लो लेवल पर और जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर हम देखें तो इनकम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि जो डिमांड कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की इनकम को ध्यान में रखते हुए डिमांड बनाती है कि उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए प्रोडक्ट बनाना है या हाई इनकम ग्रुप के लिए बनाना है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाना है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था किस पॉइंट के अंदर, इनकम ऑफ कस्टमर के अंदर। तो हमने देखा कि डिटरमिनेंट के अंदर इनकम ऑफ बायर सेलर जो है वो आती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो आता है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आता है, नंबर ऑफ बायर क्या है मार्केट के अंदर, रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या है। इसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर को हमने देखा और हमने प्राइस ऑफ मेन प्रोडक्ट को देखा। यदि आप इसे समराइज याद रखना चाहें तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ये जो आपके डिटर्मिनेंट हैं ये इनकी लिस्ट है, आप इनको याद कर सकते हैं और इनके साथ साथ एक एक एग्जांपल के साथ भी आप इन्हें एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें अंदर हम डिस्कस करेंगे डिमांड के जो रिमेनिंग पार्ट हैं। जैसा कि आपने देखा कि डिमांड
का लो भी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं लो के अंदर, क्या कस्टमर चाहता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं लो की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।